प्रीमा फ्लोर, SSGC फ्लोर, प्रीमा 90 रुपीज से 58 रुपीज का फ्लोर। आज इतनी बर्बादी, इसका रीजन क्या मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। अच्छा, पहले तो आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक डिटेल प्रीमा के बारे में बताया था कि मैंने कैसे प्रीमा को 35 रुपीज से 36 रुपीज के पास से उठाया और 55 रुपीज से ट्रेड किया। बहुत से मेंबर्स ने वहाँ पे प्रीमा नहीं सेल किया था, जिनमें से एक बड़े प्यारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे 23 अप्रैल को अप्रोच किया कि मैंने प्रीमा रखा हुआ है, तो उनका बिकवा दिया था। उन्होंने 77 रुपीज़ का बेच के हैंडसम अमाउंट उसमें से निकाल ली थी। अब मुझे ये डर था कि कहीं पे मजीद मेंबर्स जो हैं वो इसमें फंस ना जाएं। वैसे मैं शॉर्ट सेल कॉल बिल्कुल नहीं देता, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेंबर्स और फंस ना जाएं, तो 23 अप्रैल को मैंने एक क्वेश्चन अप्रोच कॉल दे दी इस नीयत से कि ताकि तो मेंबर फंस ना जाए। सो मैंने मेंशन किया कि प्रीमा से उस टाइम प्रीमा तकरीबन 80 रुपीज़ के पास आ गया था, तो बहुत से दोस्तों को इस चीज़ की टेंशन थी कि प्रीमा ऊपर वापस ना चला जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत आवाज़ें थी 150 का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। तो मुझे इस तरह देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इसकी क्वेश्चन अप्रोच कॉल दे देनी है कि मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो मैंने ये बताया कि प्रीमा यहाँ से 4 से 6 फ्लोर ले सकता है जो इसमें पेंडिंग है। ये मैंने 77 से 80 रुपीज़ में मंगाया और वैसे ही हुआ कि प्रीमा ने नीचे आना शुरू कर दिया। मार्केट प्लस क्या माइनस क्या, कभी 4000 प्लस, कभी 2600 प्लस, पर प्रीमा अपनी रूटीन के मुताबिक चलता रहा। लास्ट वेडनेसडे को मैंने मेंबर्स को टैग किया कि प्रीमा का सेकंड फ्लोर, ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस मैसेज को टैग करके उनके साथ सेलिब्रेट किया कि प्रीमा को सेकंड फ्लोर हो गया। और इसी तरह फ्राइडे को मैंने मेंबर्स को टैग किया कि बताओ हाल देखो प्रीमा का, जबकि मार्केट 2600 पॉइंट प्लस थी। अब कल क्या हुआ कि प्रीमा से मैं लोगों को बचाने के लिए स्टिल जब इतनी चीज नीचे गिरती है तो बार बार आपको मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर खरीद लें, सर खरीद लें, सर ले लें। तो स्टिल वहां पे मैंने एक मैसेज किया कि अभी भी प्रीमा में 3 फ्लोर पेंडिंग है, तो जरा सब्र रखो। और वही हुआ कि आज प्रीमा 58.02 का फ्लोर हो गया और मैं फिर मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 4th फ्लोर हो गया है और 80 से 58 तक तो हमने रियली एंजॉय किया। और मैंने ऐसे ही मेंबर्स को मैसेज के पूछ लिया कि क्या किसी ने शॉर्ट सेल भी किया हुआ था, तो इतने के मेंबर का मुझे मैसेज आया, इतने बहुत से थे कि कई मेंबर्स इसको शॉर्ट सेल करके बैठे हुए थे। मैं शॉर्ट सेल बिल्कुल नहीं करवाता, लेकिन कई लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। इसी तरह SSGC का क्या हुआ कि SSGC को आपने देखा होगा कि मैंने एक फ्री टिप दी थी 36 रुपीज़ के पास, डायरेक्ट 44 के टारगेट के लिए एक ओपन टिप थी और वो 44 तकरीबन हिट हुई और अब यूट्यूब पे हमारी टारगेट की भी पड़ी हुई है, तो 2% डाउन हम उसमें से निकल गए थे। अब क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किसी का मुंह लाल हो तो आपको अपना नहीं कर लेना चाहिए। इसी तरह उसकी भी बाय कॉल अमर अकबर एंथनी ने दे दी और वो भी फंसे हुए। उन्हें आपने लास्ट उनका शो भी देखा होगा, उसमें भी वो SSGC के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि कोई पैसे थोड़ी आने बंद हो गए हैं, काम करना थोड़ी बंद हो गया और SSGC वापस नीचे चला गया। अभी भी आज भी मैंने मेंबर्स को मैसेज किया कि SSGC में 2 से 3 फ्लोर्स मजीद हो सकते हैं, तो इसमें साइड भी हो जाओ। अब जो लोग ये अप्रोच रखते हैं, मैं सॉरी टू से किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट के साथ इस चीज़ की बहस नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह ठीक है और मैं अपनी जगह ठीक हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटल और टेक्निकल कंबाइन करके चलता हूँ, साथ मार्केट के सेंटिमेंट्स को मैच करता हूँ। मेरा उनसे एक सवाल है कि 2017 में जब पेल क्रैश हुआ था, पेल इलेक्ट्रॉन जिसे आप पायल भी कहते हैं, PAL भी कहते हैं, तो वो 100 कितने रुपए से, शायद 104 या 110 के पास से कहीं से आपने देखा ऑन दी रोड 5-7 रुपए का आ गया था। अब इस दरमियान पेल का कोई भी काम बंद नहीं हुआ था, पेल की एक्सपेंशन बेशुमार हुई थी, पेल ने मजीद फैक्ट्रीज लगाई थी, पेल ने मजीद जो हाइस थी वो अप्रोच की एज अ फंडामेंटल। तो अगर कोई ये बात कहता है कि काम करना बंद हो गए हैं, पेमेंट मिलना बंद हो गई है, तो ये एक बेवकूफ़ाना अप्रोच है, क्योंकि आप कभी भी कंपनी के आप फंडामेंटल की बेस पे आप मार्केट के टेक्निकल जज नहीं कर सकते। कभी कभी कंपनी के ओनर्स को भी ये बात नहीं पता होती कि शेयर्स कहाँ मूव कर रहे हैं। छोटी सी न्यूज़ पे कोई शेयर नीचे चला जाता है, कोई शेयर ऊपर चला जाता है, तो ये एक बेवकूफ़ाना अप्रोच है। ये सिर्फ मिसाल इसलिए दी कि 2017 में जब 53,000 से इंडेक्स क्रैश हुआ था तो पेल तो नीचे आ गया, जबकि अब उस पीरियड में तकरीबन अगर आप उससे लेके जब से वो 5 रुपये में आया, आप उसका बिजनेस अप्रोच देखें तो वो तो एक्सपेंशन से हो रही थी, वो तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। यही वजह है कि आपको मार्केट में एक अच्छे एनालिस्ट के साथ अप्रोच करना चाहिए।
इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि मैं अपने मुंह खुद मियाँ मिट्ठू हो रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई है जिसको आप अगर एक दफ़ा देख लेंगे तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट में बल्कि दुनिया में किसी के साथ कोई भी कारोबार करने लगेंगे पूरी दुनिया में, तो वो आपको हेल्प करेगी। आप मुझे भी ज्वाइन करने से पहले या किसी भी $800,000 के एनालिस्ट को चूज़ करने के लिए जो आपको टेक्निकल दे बहुत अच्छी होंगी, लेकिन एक दफ़ा उसको आप 8-10 उसके शो देखें, उसकी पिछली अप्रोच देखें और स्पेशली ये वीडियो देखिएगा। ये आपको इतना गाइड करेगी कि कुछ भी पीछे नहीं रह जाएगा। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ये मन अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।